लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ी चीज़ समझ ली कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर कौन सा चार्ज इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चेंज होता है, और जो सेल का नंबर है वो चेंज नहीं होता है, इसलिए साइज क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। लेकिन इनर्ट गैस में एक्सेप्शनली साइज सबसे बड़ी होती है। तो इनर्ट गैस की जो साइज होती है, इस वाले में सबसे बड़ी है हीलियम की, इसमें सबसे बड़ी नियॉन की है, इसमें सबसे बड़ी आर्गन की है। लेकिन फिर ध्यान रखना, फिर अब बाकी के जो 3 ग्रुप हैं, हालांकि कभी भी इससे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हमें आपको बताना जरूरी है। बाकी के जो ये 3 पीरियड, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इनर्ट गैस की साइज सबसे बड़ी नहीं हो पाती, क्योंकि सबसे बड़े तो देखो नॉर्मली हम समझे तो इस ग्रुप में सबसे बड़ा कौन होगा इस पीरियड में, ये इसमें ये सबसे बड़ा, अगर इनर्ट गैस भी इसको छोड़ दे, इसमें ये वाला सबसे बड़ा, इसमें ये सबसे बड़ा, इसमें ये सबसे बड़ा और इसमें ये सबसे बड़ा। अगर इनर्ट गैस बिस को हम हटा दें तो इस पूरे पीरियड में सबसे बड़ा लिथियम है, इसमें सोडियम, इसमें पोटेशियम, इसमें रुबिडियम, इसमें सीजियम, पोटेशियम। तो ये इन 3 केस में इनर्ट गैसेस इनसे बड़ी हो जाती हैं। लेकिन बाकी के 3 केस में ये इनर्ट गैसेस सिर्फ किससे बड़ी होती हैं, इन 3 से, मतलब हैलोजन से। सबसे बड़े कौन हो जाते हैं, ए वाले हो जाते हैं आपके, क्योंकि यहाँ पर कोई अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, इस सबसे बड़ी आसानी से, और इस साइड जा रहे हैं तो क्या बढ़ता जा रहा है, अट्रैक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट पीरियड में सबसे बड़ा कौन है, हीलियम, सेकंड पीरियड में सबसे बड़ा है नियॉन, थर्ड पीरियड में सबसे बड़ा आर्गन, इसके बाद सभी पीरियड में सबसे बड़े एल्केली मेटल्स होंगे, लेकिन सेकंड नंबर पे सबसे बड़े कौन होंगे, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो क्या हम ये बोल सकते हैं एक सेंटेंस में कि ये हमेशा ही हैलोजन से बड़े होंगे, हैलोजन से तो ये हमेशा ही बड़े होंगे। तो ये कारण था इसका ग्रुप। हाँ, ये इसका तो यही वैसे एक्सेप्शन है, ग्रुप में और एक्सेप्शन आएंगे, इसका तो सिर्फ यही है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, रेडियस कैसी होता जाएगी हमारी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने पर ध्यान रखिएगा, जो रेडियस है हमारी, जो साइज है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। Like in case of particular पीरियड, जैसा कि हम किसी पर्टिकुलर पीरियड में चलते हैं तब, अभी हम पीरियड में चलेंगे तब इसको और डिटेल में बताएंगे। तो पहला फैक्टर था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर देखिए बच्चों, दूसरा फैक्टर है जो एटॉमिक साइज होगी, या जो इफेक्टिव आपकी हाँ एटॉमिक रेडियस है, या जो एटॉमिक साइज है आपकी, एटॉमिक रेडियस या जो एटॉमिक साइज है आपकी, वो उतनी ही बढ़ती जाएगी जितने ज़्यादा ऑर्बिट के नंबर बढ़ते जाएंगे। बताओ, एक कमरे का घर बड़ा होगा कि 2 कमरे का, और 2 से बड़ा है ना, 3 कमरे का, 4 कमरे का। अब इसमें तो कोई कॉमन सेंस लगाना ही नहीं है ना हमें, कि अगर एक ऑर्बिट है तो 2 ऑर्बिट उससे बड़ा होगा, तीसरा ऑर्बिट उससे, चौथा ऑर्बिट उससे, और 5वां उससे बड़ा, ये बढ़ते ही जाएंगे हमारे ऑर्बिट्स। अब आप लोग खुद देखिए, जब ग्रुप में हम चलते हैं तो इसका क्या है, फर्स्ट S1, तो इसका क्या है 2S1, इसका 3S1, इसका 4S1, इसका 5S1, 6S1, 7S1। तो जब ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं तो लगातार आपका ऑर्बिट्स बढ़ता जा रहा है, तो ऑर्बिट्स बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाएगी, तो एटम की रेडियस या एटम की साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। इसमें एक्सेप्शन आएंगे, 1-2 जगह बताएंगे हम वो कहाँ पर, लेकिन 90% कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। तो जैसे जैसे आपका ऑर्बिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी साइज
बढ़ती जाएगी, लाइक इन केसेस ऑफ ग्रुप्स, ध्यान रखिएगा, लाइक इन केसेस ऑफ ग्रुप्स। कहीं भी कोई डाउट हो ना बच्चों पूछ लेना है ना, बिल्कुल झेलना नहीं है। जैसे जैसे हम ग्रुप्स में जाएंगे ना, आपके ऑर्बिट्स के नंबर बढ़ते जाएंगे। एक ऑर्बिट से बड़ा 2 ऑर्बिट वाला होगा, एक ऑर्बिट से बड़ा होगा आपका 2 ऑर्बिट वाला, 2 ऑर्बिट से बड़ा होगा आपका 3 ऑर्बिट वाला, साइज आपकी बड़ी ही होती जाएगी, ये ध्यान रखिए, लाइक इन केस ऑफ ग्रुप्स। तो जैसे जैसे अब तीसरा वाला सिर्फ सारा बताएगी। बताओ सारा, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट, हमने बताया ना ये अब आपको हर जगह मिलेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज में क्या इफेक्ट पड़ेगा? जानते हो ना स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये है स्क्रीनिंग इफेक्ट। बिल्कुल सही, स्क्रीनिंग बढ़ेगी तो साइज स्मॉल होगी, क्योंकि स्क्रीनिंग बढ़ेगी तो इसकी, हाँ रुक तो जा, में से आप लोगों को कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ सारा से बात करने दो, बीच में मत बोलो कुछ नहीं। जब स्क्रीनिंग बढ़ेगी तो इसका अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे डिक्रीज हो जाएगा। जब इसका अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे डिक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा, तो साइज छोटी होगी ना, हाँ बढ़ेगी, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखिए, जब अंदर की सेल पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो अंदर की सेल पे इलेक्ट्रॉन बढ़ने से यहाँ पर स्क्रीनिंग और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे स्क्रीनिंग बढ़ती जाएगी इसका अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे डिक्रीज होता जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन क्राउड आउटर साइड को निकल जाएगा आपका। तो इंटर न्यूक्लियर न्यूक्लियर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज, तो साइज भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अब आप देखिए, जब हम ग्रुप में चलते हैं तो एक तो सेल बढ़ती हैं, और सेल बढ़ रही है मतलब अंदर तो इलेक्ट्रॉन है ही। अब इसमें 7s1 है तो मतलब 6s तक की जो सभी सेलें फुल थी ना, तो 6s तक क्या भरे होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो सेल के नंबर तो बढ़ रहे हैं, साथ में अंदर स्क्रीन भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ ग्रुप में चलने पर हमारी साइज क्यों बढ़ती है? उसके दो मेन कारण हैं, सेल नंबर इंक्रीज होते हैं और दूसरे क्या इंक्रीज होती है? स्क्रीनिंग इंक्रीज होती है ना, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर चलने पर एक ही कारण होता है, हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वहीं पर रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी कहीं छोड़ के गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, थर्ड डालिए स्क्रीनिंग इफेक्ट। थर्ड फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या हुआ? तो हिचक लो, इसकी आ रही तो रोको नहीं उसे, नहीं तो फिर लग जाएगी। आ जाए तो हिचक लो अच्छे से। हमें जब छींक आती थी कई बार, और छींक आने पर भी बहुत आराम आनंद मिलता है, बिल्कुल एक बार जब मन भर के, आप लोगों ने छींक सुनी है? चलो छींक पे ही थोड़ी रामायण कथा हो जाए। छींक सुनी है? छींक के दिखाओ क्या छींकते। हमारे देखो, जो गर्ल्स होती है वो बड़े आराम छींकती है, पता ही नहीं चलेगा कब छींक दिया। वो आप बिल्कुल रिलैक्स हो के, उसके बाद तन मन में बिल्कुल आराम ही आराम, ऐसे बिल्कुल ख़त्म। लड़के थोड़ी ज़ोर से, आप तुम जो पुराने दादा हैं, छींकने दो ने। पहले तो लगे, पहले तो वो छींकने से पहले पूरी दम भर के सांस लेंगे और लगेगा किसी ने पुंगी में फोड़ दिया कोई पटाखा, पूरी दम से छींकते। अब पता है ना क्या होता है, एक एज के बाद फिर वो हमारी कंट्रोलिंग पावर भी, अभी हम रोक भी सकते हैं, हालांकि ये आपकी ऐसी सेंसिटिविटी है जैसे रोका नहीं जा सकता, अपने आप ही आती है, लेकिन कभी कभी बहुत तेज। तो हमने देखा है कोई लोग बहुत तेज, इतना खतरनाक कि अगर बगल में खड़ा हो तो वो डर जाए। और ऐसा भी होता है कई बार हमारी बॉडी अपने आप को रिलैक्स करने, बॉडी में होने वाली एक्टिविटी हैं, कई बार बॉडी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए भी स्नीजिंग कर देती है। आपने देखा हो, जैसे आप कहीं बाहर घूम रहे हो, बाहर से आओ तो आपके शरीर में बहुत डस्ट चली जाती है,
तो आपका शरीर ब्रीथ नहीं कर पाता, तो बॉडी अपने आप को रिफ्लेक्स कर लेती है, तो स्नीजिंग आ जाती है। तो स्क्रीनिंग से स्नीजिंग पहुंच गए थे हम, तो स्क्रीनिंग में लौट आते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, है ना। तो थोड़ा सा इस वाले को हम ऐसे लिख दें, ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लिख लो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। एटॉमिक रेडियस और साइज उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्रीनिंग इफेक्ट की। वैसे भी लिख सकते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, लेकिन ये बेटर लगता है ना कि साइज बढ़ेगी तभी बढ़ेगा। वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि यार स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा जब साइज बढ़ेगी, बाकी बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स थे। ये भी जैसे कि लाइक इन ग्रुप्स, जब ग्रुप्स में हम चलते हैं तो स्क्रीनिंग बढ़ती है आपकी। क्यों? क्योंकि अंदर सेल्स बढ़ती जाती है, और सेल्स बढ़ रही हैं तो सेल्स तभी बढ़ सकती है जब अंदर क्या बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, लाइक इन ग्रुप्स। तो ये हमने पढ़े फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस। एक बार आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे 2 मिनट आप यहाँ तक देख लें और कहीं भी कोई डाउट हो पूछ लें, क्योंकि बड़े संभल के हमें लेके चलना है आपको आगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। अभी कहाँ बेटा, अभी एटॉमिक रेडियस में फैक्टर्स पढ़े हैं, अब पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे। वी विल ट्रिबल इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, और फिर एटम जब इलेक्ट्रॉन दे देगा और ले लेगा तो एटॉमिक रेडियस किस में चेंज हो जाएगी, आयनिक रेडियस में। तो फिर आयनिक रेडियस भी पढ़नी है। तीनों ही रेडियस हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, लेकिन एक है कोवेलेंटली बॉन्डेड फॉर्म में, दूसरी है मेटेलिक बॉन्ड में, और दूसरी नॉन बॉन्डेड फॉर्म में, तीसरी नॉन बॉन्डेड फॉर्म में। तो तीनों ही हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, लेकिन वो हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपकी इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे हम कोवेलेंट रेडियस से चल रहे हैं वैन डर वाल्स रेडियस की तरफ, है ना। बन जाएंगे। फैक्टर्स में हमने क्या देखा कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज, सेल्स के नंबर बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगी, कॉमन सी बात है। और अगर हमारा स्क्रीनिंग बढ़ेगी तो अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, और अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो साइज बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अब लिखना है हमें इसमें एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस और साइज इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। अब हमें पढ़ना है एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल। इसी को बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। ये पीरियोडिक ट्रेंड्स आपको हर बार पढ़ने पड़ेंगे जितनी भी चीज़ें पढ़ोगे। तो एटॉमिक रेडियस और साइज इन पीरियोडिक टेबल, दैट मीन पीरियोडिक ट्रेंड्स। और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि पीरियोडिक ट्रेंड्स हम कैसे पढ़ेंगे, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। तो पहले ग्रुप्स में पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे पीरियड्स में। तो सबसे पहले डालिए हेडिंग इन ग्रुप्स। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इन ग्रुप्स। तो आप लोग बताइए ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है कि डिक्रीज? हमने ग्रुप में चलने का तरीका बता ही दिया था आपको, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम जाने पर आपको साइज क्या दिख रही है, बढ़ रही है कि घट रही है? इंक्रीज हो रही है। उसके 2 रीजन है हमारे पास, एक तो सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, दूसरा स्क्रीनिंग बढ़ रही है। तो सेल्स का नंबर बढ़ेगा और स्क्रीनिंग बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। तीनों चीज़ समझ में आ रही है। हमने कहा कि हम जब ग्रुप में ऊपर से नीचे चलेंगे, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो लगातार सेल्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं आपके, लगातार आपके सेल्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं।
सेल्स के नंबर बढ़ने से एक तो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ रही है न्यूक्लियस से, और अंदर वाली सेल में भी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो सेल के नंबर से एक डिस्टेंस बढ़ रही है तो इसका अट्रैक्शन इस पर डिक्रीज हो जाएगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। दो चीज़ें बढ़ रही हैं, एक सेल्स का नंबर, दूसरा स्क्रीनिंग। तो इन दोनों से ही बढ़ने के कारण हमारी साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर दो जगह एक्सेप्शन आते हैं, वो भी बहुत अच्छे ध्यान रखेंगे। तो लिखेंगे on moving top to bottom, on moving top to bottom in a groups size of atom, या आप लिख सकते हो एटॉमिक साइज ऑफ एटम gets increase, size of atom gets increase due to increase in number of cells, आप ब्रैकेट में चाहें तो ऑर्बिट्स लिख सकते हो, नंबर ऑफ सेल्स, एंड कौन सा इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट। आपके दिमाग अब थोड़ा थोड़ा आंसर देने लगे हैं कि क्यों क्या हो रहा है, आपकी लॉजिक डेवलप होने लगे हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, और जब ये दोनों बढ़ रहे हैं तो तीसरा फैक्टर वहाँ पर घट रहा है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप्स साइज ऑफ एटम और एटॉमिक साइज गेट्स इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड decrease in effective nuclear charge, decrease in effective nuclear charge, decrease in effective nuclear charge, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, ठीक है। तो चलिए दो एक्सेप्शन को छोड़ के पहले हम आपको इसके एग्जाम्पल्स लिखवा देते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं ग्रुप फर्स्ट में। एग्जाम्पल लिख रहे हैं आपकी, तो हम सबसे पहले ग्रुप फर्स्ट दैट मीन एल्केली मेटल्स में चल रहे हैं। तो इस ग्रुप में हमारा क्या आता है, हाइड्रोजन, थियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, है ना। फ्रांसियम को रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जनरली प्रॉपर्टी स्टडी नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी आप ले चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हो कि हीलियम के पास सिर्फ एक सेल है, लिथियम के पास 2 हैं, सोडियम के पास 3, पोटेशियम के पास 4, फिर 5, फिर 6 और फिर, तो यहाँ से यहाँ जब हम जा रहे हैं हाइड्रोजन से लेके फ्रांसियम तक, तो साइज हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। ऐसे डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक आध बार बना दो अगर बनाना है तो सेंस के लिए, तो ये साइज बढ़ती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि ग्रुप फर्स्ट हो गया, कोई एक्सेप्शन नहीं है ग्रुप फर्स्ट में, देयर इज नो एक्सेप्शन इन ग्रुप फर्स्ट। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्या है हमारा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरियम एंड रेडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। कोई एक्सेप्शन नहीं है, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, इनमें सबसे बड़ा रेडियम ही होगा। लेकिन अगर रेडियम रेडियो एक्टिव है, उसको छोड़ दो तो फिर सबसे बड़ा कौन होगा, बेरियम, है ना। कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन आते हैं इन दो ग्रुप में, क्योंकि आपको पता है ग्रुप स्टडी हम किन की करते हैं, S&P की,
डी और एफ तो किस में स्टडी करते हैं, पीरियड्स में, ठीक है। तो एक्सेप्शन आते हैं ग्रुप नंबर 13 में और ग्रुप नंबर 14 में, 2 एक्सेप्शन है। तो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 को हम स्पेशल केस में देखते हैं। उसके पहले हम ग्रुप 15 की साइड देख लेते हैं। ग्रुप 15 जिसको क्या बोलते हैं पता है किसी को, कौन सी फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली, या इसी को क्या बोलते हैं, निकोजेंस। बिल्कुल राइट है, निकोजेंस कहते हैं, निकोजेंस कहते हैं, सफोकेटिंग एलिमेंट्स। तो क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड कोई एक्सेप्शन नहीं है बच्चों। हम आपके लिए इसलिए लिख दे रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। बिल्कुल आपको ग्रुप में साइज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एक्सेप्शन वाले हम आपके सामने लिख देंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं है ग्रुप 15 में भी। ग्रुप 16 की बात कर लें बच्चों, तो दैट आर चैल्कोजेंस और फॉर्मिंग एलिमेंट्स, चैल्कोजेंस। इसमें भी बच्चों कहीं से कहीं तक कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, तो कहीं से कहीं तक कोई एक्सेप्शन नहीं है। सबसे बड़ा पोलोनियम ही होगा, हालांकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, तो अगर आप पोलोनियम को छोड़ोगे तो सबसे बड़ा टेलुरियम हो जाएगा आपका, है ना। इसी के बाद बच्चों ग्रुप 17 में भी कहीं से कहीं तक कोई एक्सेप्शन नहीं है। ग्रुप 17 हैलोजेंस, हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। सबसे बड़ा इसमें एस्टाटीन ही है, लेकिन कई बार रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की स्टडी नहीं की जाती है तो आयोडीन सबसे बड़ा हो जाएगा। तो कहीं से कहीं तक इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। और इनर्ट गैसेस में भी कहीं से कहीं तक कोई एक्सेप्शन नहीं है। ग्रुप 18 नोबल गैसेस और जीरो ग्रुप की बात कर लें हम। नोबल गैसेस की बात कर लें बच्चों हम, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड फाइनली रेडॉन। तो इसमें भी सबसे बड़ा रेडॉन ही है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव है, तो आप रेडियो एक्टिव को छोड़ रहे हो तो फिर जीनॉन सबसे बड़ा है। अब बच्चों सिर्फ 2 एक्सेप्शन और हम देख लें, फिर आज की छुट्टी कर देंगे, फिर हम कल पढ़ाएंगे। एक्सेप्शन बस देख लें हम। तो किस ग्रुप में एक्सेप्शन मिल रहे हैं, 13 और 14 में एक्सेप्शन मिल रहे हैं। देखिए बच्चों बड़े ध्यान से देखना है आपको, बस 2 मिनट और लेंगे आपके में। ये है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियस अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींच ले जाएगा तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब जब बेरिलियम से हम बोरोन पे आते हैं तो सीधे बोरोन पे आते हैं, बीच में कोई डी तो आती नहीं है। जब हम सोडियम मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम में आते हैं तो यहाँ भी कोई डी नहीं आती है। लेकिन जब हम, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, समझने के माइंड सेट से चलना है, क्योंकि बिदने के माइंड सेट से चलोगे तो फिर बिद जाओगे। जब हम कैल्शियम से गैलियम में जा रहे हैं तो आप देख रहे हो, कैल्शियम से जब हम गैलियम में पहुँचते हैं तो बीच में कौन सी सेल आ जाती है, डी सेल आ जाती है। अच्छा, इसी प्रकार हम जर्मेनियम में भी जाएंगे, तो जब कैल्शियम से हम जर्मेनियम में जाएंगे तो पी तो है, लेकिन बीच में कौन सी सेल आएगी, डी सेल आएगी, है ना। तो हम जब यहाँ पर कैल्शियम से यहाँ जर्मेनियम में जाएंगे तो यहाँ डी सेल आएगी, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन कहाँ आना है, पहला तो यहाँ आना है, दूसरा एक्सेप्शन यहाँ आना है। यहाँ आप देख रहे हो, जब यहाँ पर हम जब बेरियम से थैलियम में जा रहे हैं, बेरियम से थैलियम में जा रहे हैं आपके, और हम बेरियम से जब हम लेड में जा रहे हैं, बेरियम से हम जब लेड में जा रहे हैं तो बताओ कौन सी सेल आ रही है बीच में, डी एंड एफ। बेरियम से जब हम थैलियम में जा रहे हैं तो डी भी आ रही हो साथ में एफ, क्योंकि डी के अंदर क्या प्रेजेंट है, एफ। डी भी प्रेजेंट है और एफ भी प्रेजेंट है, डी भी प्रेजेंट है और एफ भी प्रेजेंट। तो सर ये सब क्यों बता रहे, डी और एफ से हो क्या रहा है, आप लोग ध्यान रखना। ऑर्बिट कुछ और नहीं, ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन है, या हम ये कहते हैं ऑर्बिट सब ऑर्बिट का कॉम्बिनेशन है, और सब ऑर्बिट ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन है। और ऑर्बिटल्स कुछ नहीं है, कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो जो एस ऑर्बिटल होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है वो बहुत डेंस आती है,
इस प्रकार से, बहुत ही डेंस, इस प्रकार से। ऐसे समझ लो आप, ए हाथ, ये हाथ एस ऑर्बिटल है और ये पंजा, इससे कोई चीज़ निकल नहीं सकती है। तो एस ऑर्बिटल बहुत डेंस होता है, लेकिन जो पी ऑर्बिटल की डेंसिटी आती है वो थोड़ा सा खुल जाती है, ऐसे हो जाती है आपकी, इस प्रकार से। तो पी ऑर्बिटल सिर्फ दो जगह से बंद होता है, एक ऊपर से और एक नीचे, बाकी चारों ओर से खुल जाता है। इसके बाद अगर हम डी ऑर्बिटल आए तो डी ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा खुल जाता है आपका। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ऐसी होती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, ये भी बहुत पतली होती है, ऐसे दूर दूर, ऐसे बहुत दूर दूर होती है, काफ़ी जगह छोड़ देती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसी जगह छोड़ देती है। और एफ ऑर्बिटल की तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसी होती है कि एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है तो तीसरा यहाँ है, उसका कोई स्ट्रक्चर ही फाइंड नहीं हो रहा है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। तो सर इससे हो क्या रहा है, इससे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, आपको समझना पड़ेगा इससे क्या होने वाला है। तो ये है आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, जी ठीक है, ये है आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, और बीच में पढ़नी है आपकी सेल एस पी डी एंड एफ, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखना, अंदर कितनी सेलें हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आउटर मोस्ट सेल के जस्ट अंदर कौन सेल है उससे फ़र्क पड़ता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जैसे हमने कहा ये यहाँ न्यूक्लियस है, जे 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 जे, यहाँ एस, यहाँ पी, यहाँ डी, यहाँ एफ, और यहाँ पड़ा है इलेक्ट्रॉन। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला थोड़ी रिपल्सन करने जाएगा, इस बार इलेक्ट्रॉन कौन रिपल करेंगे? जो इसके पास हैं, जैसे कि इसके पास ये दोनों आ रहे हैं,